नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो आपकी टोटल पोस्टें हैं 84,866 पोस्टें हैं। एसएससी जीडी जो न्यू वैकेंसी है 2024 में होने वाली उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली हम जानकारी लेंगे। जो आपको पहले से पता होगा कि इसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है, वो 84,866 पोस्टें हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी कब की है, ये 2024 की वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम कंप्लीटली जानकारी पढ़ेंगे कि इनकी जो आवेदन की प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, योग्यता क्या है, इनके सिलेबस क्या है, कंप्लीट जानकारी आज के सेशन में हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ताकि ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना। आपको एसएससी जीडी है, इनकी बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएंगी, तो इसीलिए आज से ही इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए इसकी करते हैं शुरुआत एसएससी जीडी की, ठीक है। टोटल पोस्टें कितनी आप सभी को पता है कि टोटल पोस्टें हैं वो कितनी हैं, वो 84,866 पोस्टें हैं। लेकिन ये मतलब एसएससी ने अभी कंप्लीट बताया नहीं कि ये इतनी पोस्टें हैं, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि 84,866 पोस्टें हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया पर बात करते हैं। तो आवेदन प्रारंभ कब से हो रहे हैं, तो 24 नवंबर 2023 से, बिल्कुल। तो जैसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है ये कंप्लीट होता है, तो तब से ही आपके जो शुरू हो जाते हैं एसएससी जीडी के फॉर्म। कब से, 24 नवंबर 2023 से आवेदन प्रारंभ हो गए। और अंतिम तिथि कितनी है, तो 28 दिसंबर 2023 तक इसकी अंतिम तिथि है। लगभग आपको 1 महीना और 5 दिन का ऊपर समय दे रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली आपको आवेदन प्रारंभ हो रहे कब से, 24 नवंबर से। और स्टार और 24 नवंबर 2023 से, और अंतिम तिथि कौन सी, 28 दिसंबर 2023 तक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कब से हो सकता है, तो परीक्षा का आयोजन बता रहे हैं कि फरवरी मार्च 2024 में अगर ले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कम से कम 1 महीना तक आपकी परीक्षा चलेगी। परीक्षा कब से स्टार्ट होगी, अगर फरवरी से स्टार्ट होगी तो मार्च में इसके एग्जाम एंड हो गए। अगर मार्च में इसके एग्जाम स्टार्ट हो गए तो ये अप्रैल में जाके इसके एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, 2024 में होंगे। तो परीक्षा आयोजन आपको पता है कि फरवरी और मार्च में होंगी। और योग्यता क्या है, तो योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। बिल्कुल आपको 10वीं पास रखी गई है। पहले इसका क्या होगा, रिटर्न होगा, बिल्कुल पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल हो गए, मेडिकल हो गए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और फिर अंतिम चयन होगा, अंतिम फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में बात करते हैं आयु सीमा। आयु सीमा इसके बारे में क्या है, तो जनरल के लिए 18 से लेकर 23 वर्ष तक, ठीक है। जनरल के लिए 18 से लेकर 23 वर्ष तक, और ओबीसी के लिए 18 से लेकर 26 वर्ष तक है, और एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 26 वर्ष तक है। तो छूट किस में है, तो ओबीसी और एसटी में। एससी एसटी में कितनी, 18 से लेकर 26 तक है, और जनरल के लिए 18 से लेकर कितनी है, 23 तक रखी गई है ये आपकी आयु सीमा है। तो आप समझ सकते हैं, आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा होगी सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगा। बिल्कुल आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, पिछली बार की तरह और हर बार की तरह आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए, रीजनिंग जो आप मेंटल एबिलिटी के पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, उसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 20 क्वेश्चन उसके होंगे रीजनिंग के। उसके बाद में आपको जीके और जीएस के भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके और जीएस, बिल्कुल जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन है, कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। और मैथ के कितने हो जाएंगे, मैथ के भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में आपको होंगे हिंदी और इंग्लिश के, बिल्कुल आपको हिंदी इंग्लिश, हिंदी के 20 क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें ऑप्शनल करना है, या तो आपको इंग्लिश करनी है या आपको हिंदी करनी है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश को पर टिक करेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हिंदी अच्छी आगे आती है तो ये आपको हिंदी के 20 सवाल करेंगे। ये आपको एग्जाम, जब एग्जाम दोगे ना, वहाँ पे कंप्यूटर बेस पे आपको ऑप्शन ये देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। जब आओ एग्जाम आपका फॉर्म भरोगे उसमें ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई दोनों में से एक करनी पड़ेगी। अब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप जोड़ सकते हो, 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे। कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन टोटल। तो ये देख सकते हो आप, सिलेबस है, सिलेबस इस प्रकार का है। तो रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ है, इंग्लिश हिंदी है, ठीक है। ये सिलेबस, इस हिसाब से आप अपनी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और आज से इस स्टडी जोन यूट्यूब, स्टडी जोन 2.0 यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। आपको एसएससी जीडी की बेहतरीन तरीके से आपको मॉडल पेपर के माध्यम से भयंकर तैयारी कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। जैसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के एग्ज़ाम है, इनके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको एसएससी जीडी की तैयारी है वो शुरू करा दी जाएगी। बिल्कुल आपको जो जीके जीएस हैं, ठीक है, और हिंदी हैं और रीजनिंग के, इन ये आपको तीनों विषय हैं, इस आपको चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पर ऑल पे आज से ही क्लिक कर देना है, ठीक है।
और कोई भी वैकेंसी है न्यू आने आती हैं तो उस आपको जानकारी पहुंचाने की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।